चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन तक रहता है? 30 दिन तक रहता है। चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में 30 दिन तक रहता है। और जो ईमेल में ट्रैश होता है ना, ट्रैश, उसमें भी 30 दिन तक रहता है। विभिन्न प्रकार के डिवाइसों, मशीनों और सेंसरों को इंटरनेट के द्वारा जोड़कर ब्रिक और मोर्टार स्टोर्स को वही डाटा उपलब्ध कराने की सुविधा निम्नलिखित में से किस तकनीक के अंतर्गत आती है? जो ऑनलाइन स्टोर्स के पास होता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स 1999 में आया था। MS वर्ड का प्रयोग मूलतः निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? ये विभिन्न प्रलेख तैयार करने वाले के लिए। MS वर्ड का प्रयोग मुख्यतः निम्नलिखित के लिए प्रयोग किया जाता है: विभिन्न प्रलेख तैयार करने के लिए, प्रिपेयरिंग वेरियस डॉक्यूमेंट्स। MS एक्सेल में स्प्रेडशीट, MS एक्सेल को स्प्रेडशीट और MS पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन के लिए, MS एक्सेल को स्प्रेडशीट के लिए और MS पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन के लिए, और प्रिपेयरिंग वेरियस डॉक्यूमेंट, विभिन्न प्रलेख तैयार करते हैं MS वर्ड में। यदि आप MS वर्ड में गुड मॉर्निंग वाक्य के लिए टॉगल केस विकल्प लागू करेंगे तो आउटपुट क्या होगा? छोटा वाला बड़ा हो जाता है, बड़ा वाला छोटा हो जाता है। टॉगल कीज में यही होता है, जो छोटा अक्षर वो बड़े हो जाएंगे, बड़े छोटे हो जाएंगे, ये ऐसे होता है। चेंज केस, Alt+H होम टैब के लिए, Alt+H और चेंज फॉन्ट ग्रुप, Shift+F3। एक एक्सेल वर्कशीट में डिफ़ॉल्ट रूप से टेक्स्ट लेफ्ट में अलाइन होती है। एक एक्सेल वर्कशीट में डिफ़ॉल्ट रूप से टेक्स्ट लेफ्ट में अलाइन होती हैं। हाँ, जो अक्षर होता है ना, अक्षर हमेशा बाएं तरफ लिखा जाता है और जो संख्या होती है हमेशा राइट साइड में। जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के प्रकोष्ठों में संख्याएं प्रविष्ट की जाती हैं तो वो पूर्व निर्धारित बाईं डिफ़ॉल्ट द्वारा राइट अलाइन दाईं ओर संरेखित हो जाती हैं। बाईं ओर संरेखित MS वर्ड में Ctrl+F, केंद्र में संरेखित सेंटर अलाइंड Ctrl+E और दाईं ओर संरेखित Ctrl+R, दाईं ओर संरेखित Ctrl+R और जस्टिफाइड समपार्श्विक जस्टिफाइड Ctrl+H। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 में एक सेल में कुल 32,767 वर्ण हो सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 में एक सेल में कुल 32,767 वर्ड हो सकते हैं। ये पहले था। अब जो है ना, टोटल रो, देखिए, पहले जो था ना MS एक्सेल 2003 में पहले क्या होता था, जो टोटल रो होते थे। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 में एक सेल में कुल कितने वर्ण हो सकते हैं? ये कैरेक्टर कर रहा है, कैन कंटेन अ टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर वर्ड 32,767 वर्ण हो सकते हैं। तो देखिए, ये 2003 में जो था टोटल रो कितने थे? 65,536 और टोटल कॉलम 256 था। 2003 और 2013 से जो है अब जो रो हैं MS एक्सेल में
10,48,000 10,48,572 576 सॉरी 10,48,576 ये अब है वर्तमान में यही है 10,48,576 रो हैं। MS वर्ड में पहले MS एक्सेल में पहले 65,536 हुआ तथा अब 10,48,576 और जो कॉलम है 16,384 है, पहले 256 होता था। रो जो होता है ना हॉरिजॉन्टल होता है, वो 1 2 3 गिनती को प्रदर्शित करता है हॉरिजॉन्टल। अब कॉलम जो होता है ये वर्टिकल होता है, ABCD के रूप में होता है। MS एक्सेल 2019 में रोज की अधिकतम संभव संख्या है। MS एक्सेल 2019 में रोज की जो अधिकतम संख्या है ना 10,48,576 रो हैं। 10,48,576 रो हैं। मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग एक एल्गोरिदम है जो बिना किसी मानव हस्तक्षेप के सीख सकता है। और कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में VoIP का विस्तारित रूप क्या है? VoIP की विस्तारित रूप क्या है? वॉइस ओवर इंटरफेस प्रोटोकॉल। VoIP का है वॉइस ओवर इंटरफेस प्रोटोकॉल है। VoIP वॉइस ओवर इंटरफेस प्रोटोकॉल। OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन ना, OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP। TCP जो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल IP। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SMTP। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और IMAP इंटरनेट मैपिंग एक्सेप्टेबल प्रोटोकॉल। IMAP इंटरनेशनल मैपिंग एक्सेप्टेबल प्रोटोकॉल। प्रॉम्प्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। प्रॉम्प्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। MS वर्ड 2007 में पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच स्विच करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? ओरिएंटेशन का। MS वर्ड 2007 में पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच स्विच करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? ओरिएंटेशन का। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट स्विच करने के लिए
ओरिएंटेशन प्रयोग करते हैं। एमएस वर्ड और एक्सेल में पोर्ट्रेट रहता है और पावर पॉइंट में लैंडस्केप रहता है। ओरिएंटेशन एमएस वर्ड एक्सेल में पोर्ट्रेट रहता है और पावर पॉइंट में लैंडस्केप। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अमान्य ईमेल एड्रेस है? मान लें कि @ के बाद विषय वस्तु सही है, @ के बाद सही है, तो इसमें से कौन सा अमान्य ईमेल है? #BCD. ये वाला पहला वाला गलत है। बाकी #ABC मतलब 2 बिंदु नहीं, 2 डॉट नहीं रहेगा साथ में, 2 डॉट साथ में नहीं रहता। #A.B.C @def ये सही है। A.B.C आगे का सही है। #A.B.CD आगे सही है। पहला वाला गलत क्योंकि 2 डॉट नहीं रहेगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत है। फुटर उपयोगकर्ताओं को प्रत्येक पृष्ठ के निचले भाग पर कंटेंट दोहराने में मदद करते हैं। फुटर उपयोगकर्ता को प्रत्येक पृष्ठ के निचले भाग पर कंटेंट दोहराने में मदद करते हैं। ये सही है। फुटर उपयोगकर्ता को प्रत्येक पृष्ठ के निचले भाग पर कंटेंट को दोहराने के लिए करते हैं, सही है। हेडर प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर कंटेंट को दोहराने में उपयोगकर्ताओं की सहायता करते हैं। हेडर प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर, हेडर जो है ना, प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर कंटेंट को दोहराने में उपयोगकर्ताओं की सहायता करते हैं। हेडर जो है प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर कंटेंट को दोहराने में उपयोगकर्ताओं की सहायता करते हैं। पृष्ठ संख्याएं प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर या नीचे दिखाई दे सकती हैं। पृष्ठ संख्याएं प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर या नीचे दिखाई दे सकती हैं। पृष्ठ संख्याएं जो है ना प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर या नीचे दिखाई दे सकती हैं। पृष्ठ संख्याएं प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर नीचे दिखाई दे सकती हैं, ये बिल्कुल सही है। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज के संबंध में। और बाकी एक एकल दस्तावेज में पृष्ठ संख्याओं के रूप में रोमन अरबी दोनों अंक नहीं हो सकते, यही गलत है। किसी वस्तु में शब्दों के रिक्त स्थान स्पेस को छोड़ते हुए केवल शब्दों को रेखांकित करने के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दबा सकते हैं Ctrl+Shift+W। किसी वाक्य में शब्दों के बीच रिक्त स्थान स्पेस को छोड़ते हुए केवल शब्दों को रेखांकित करने के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दबा सकते हैं Ctrl+Shift+W। Ctrl+W Ctrl+U अंडरलाइन होता है। Ctrl+Shift+W जो है ये किसी वाक्य में शब्दों के रिक्त स्थान को छोड़ते हुए केवल शब्दों को रेखांकित करने के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दबा सकते हैं Ctrl+Shift+W। Ctrl+Shift+D Ctrl+Shift+D ये डबल अंडरलाइन है। Ctrl+Shift+D डबल अंडरलाइन। समीकरण p² बराबर y में 2 के वर्ड प्रोसेसर में किस इफेक्ट का प्रयोग करना चाहिए? सबस्क्रिप्ट का। कंट्रोल प्लस बराबर सबस्क्रिप्ट जो होता है वो, सॉरी गलत हो गया, सुपर स्क्रिप्ट होगा। ये जो p² जैसे a² p² जो है ना, ये सुपर स्क्रिप्ट होता है। सुपर स्क्रिप्ट का है Ctrl+Shift++। और सब स्क्रिप्ट का जो है Ctrl+Shift+D
प्लस बराबर ये सब स्क्रिप्ट का है। होम ये सब स्क्रिप्ट और ये सुपर स्क्रिप्ट होम के फॉन्ट व्यू में होता है, होम मेन्यू के फॉन्ट टैब में होता है। निम्नलिखित mx एक्सेल फंक्शन का मान क्या होगा? mx फंक्शन का मान 2 होगा। एवरेज निकाल करके टोटल 12 हो रहा है, 12/6 12/2 औसत हो गया एवरेज में ए आधा नहीं लिखते, पूरा लिखते, ध्यान दीजिए। एमएस एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या है? सीलिंग 7 5। अच्छा, बूलियन बीजगणित में AND ऑपरेशन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है? ये स्टार से दर्शाते हैं इसे। बूलियन बीजगणित में एंड ऑपरेटर को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है? एंड ऑपरेटर को स्टार से दर्शाते हैं। एंड ऑपरेटर को प्लस को और एंड ऑपरेटर स्टार। देखिए एंड को जो है ना सिंबल ये है इसका, और बूलियन जो है A*B, और जो है A बराबर A+B। लॉजिक गेट एंड और आल्सो नॉट। A बराबर A+B और नंड का होता है ये, नंड का x बराबर A*B। A*B है नंड का। NOR का x बराबर A+B। NOR का जो होता है, NOR का x बराबर A+B होता है NOR का, और XOR बराबर A+B A*B। XNOR x बराबर NXB नॉट x बराबर A। प्राथमिक कुंजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? प्राथमिक कुंजी का उपयोग तालिका में एक अद्वितीय पहचानकर्ता के रूप में। प्राथमिक कुंजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तालिका में एक अद्वितीय पहचानकर्ता के रूप में प्राथमिक कुंजी। निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग तालिका बनाने के लिए किया जाता है? क्रिएट टेबल जो है कमांड का उपयोग तालिका बनाने में। फ्लो चार्ट में तीर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तीर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? प्रक्रिया की दिशा दर्शाने के लिए। हाँ, जैसे होम के बाद फॉन्ट तीर, फिर उसके बाद ऐसे जो लगता है ना, ये फ्लो चार्ट तीर जो होता है ये प्रक्रिया की दिशा दर्शाने के लिए होता है। जैसे सेलेक्ट वर्ड, होम, फॉन्ट, अंडरलाइन, ये सब। इम्पॉर्टेंट स्टार्ट एंड सिंबल है, स्टेप फॉलोइंग। डिसीजन जो है डायमंड बॉक्स रिप्रेजेंट। स्टोरेज रिप्रेजेंट स्टोरेज मटेरियल। डिले वेट इंडिकेट डिले इन ऑपरेशन। डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंटेशन सपोर्ट डॉक्यूमेंट। स्टार्ट और एंड। अल्टरनेट ऑफ elongated circle and also represented start process। फ्लो चार्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? प्रक्रिया या प्रोग्राम को विजुअल रूप से दर्शाने के लिए। फ्लो चार्ट का प्रयोग प्रक्रिया या प्रोग्राम को विजुअल रूप से दर्शाने के लिए फ्लो चार्ट का। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर करेंसी के लिए एक्सेल में किया जाता है, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्रतिशत परसेंटेज के लिए।
जिसे 50% कर देंगे तो फिर हो जाएगा। आल्ट प्लस बराबर ऑटो सम के लिए, आल्ट प्लस बराबर ऑटो सम के लिए, और F2 एडिट सेल के लिए, F2 एडिट सेल के लिए, कंट्रोल +5 स्ट्राइक थ्रो के लिए, कंट्रोल +5 स्ट्राइक थ्रो, आल्ट प्लस इन MS वर्ड, आल्ट प्लस बराबर MS वर्ड में होता है, आल्ट प्लस बराबर इन MS वर्ड।